गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इनायत फ्रॉम अभ्यासम ग्रुप्स। आज हम करने वाले हैं टेंसेस। अब टेंसेस जो है वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं आरआईएमसी, आरएमएस, नवोदय स्कूल के एग्जाम्स में, और इवन आपकी जो स्कूल एग्जामिनेशंस होती हैं उसके अंदर भी आप देखोगे कि टेंसेस की बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और टेंसेस की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टेंसेस गलत तो आपकी सारी ग्रामर गलत, नॉट ऑलमोस्ट सारी गलत, बट आप कुछ लिख रहे हो, आपको नहीं पता कि आपने पास्ट में लिखना है कि फ्यूचर में लिखना है कि प्रेजेंट में लिखना है, तो आप ऑब्वियसली उसे बिल्कुल गलत कर दोगे। तो जरूरी ये है कि आपको एक बार पता हो कि आपने टेंसेस करने कैसे हैं, टेंसेस के रूल्स क्या है, उसे यूज कहाँ करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ हैं, उसके वर्ब्स कैसे यूज करने हैं, उसको वर्ब्स को कैसे समझना है, याद कैसे करना है, ये सब आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेंसेस। टेंसेस होते क्या हैं, क्या जरूरत है हमें टेंसेस करने की? तो टेंसेस शो द टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तो हमें पता ही होता है कि टेंसेस किस फॉर्म में होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि आगे 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टाइप्स होती है जो आगे क्लासिफाई होती हैं। अब सिंपल को हम इंडेफिनाइट भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो जस्ट इन केस आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप इंडेफिनाइट करके दिखाओ, जैसे पास्ट इंडेफिनाइट करो या पास्ट प्रोग्रेसिव करो, तो डरना नहीं है, एक ही बात है, इंडेफिनाइट या सिंपल, कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस। अब जब हम टेंस करते हैं ना, तो टेंसेस का ये होता है कि वो एक नाउन और एक वर्ब के बीच का एक जरिया होता है। ठीक है, एक जरिया एज एन एक मीडियम होता है कुछ भी एक्सप्लेनेशन का। अब सबसे पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट। इससे पहले हम लिस्ट डाउन करेंगे कि इस प्रेजेंट टेंसेस के कितने होंगे। सिंपल होगा, फिर कॉन्टिन्यूस होगा जिसे हम कह सकते हैं इंडेफिनाइट, फिर प्रोग्रेसिव, फिर उसके बाद परफेक्ट, फिर उसके बाद परफेक्ट, प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल दैट। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में फॉर्म क्या आती है। अब जब हम वर्ब्स करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि वर्ब्स की यस दिस, तो इसमें क्या है कि 3 टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। इसको आप चाहो तो एक क्लिक भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए, राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन। अब जब कभी कभी क्या होता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, सेकंड लिखनी होती है या थर्ड लिखनी होती है, तो इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि राइट की जगह रोट लिख देंगे, रोट की जगह रिटन लिख देंगे या राइट लिख देंगे, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, बेस, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, बाकी हम बाद में करेंगे, पहले हम वापस जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विच इज, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया था, राइट। ठीक है, ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। फिर पहले क्या लगता है कि इसमें सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, एस ई एस। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, हैबिट, रूटीन, फैक्ट या ट्रुथ। जैसे कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, रोटेट नहीं, रोटेट्स, एस लग गया ना इसके साथ। एक फैक्ट, एक हैबिट, जैसे हैबिट है कि आई गो टू वॉक एवरी डे, या आई वॉक एवरी डे, या आई गो बाय कार एवरी डे, आई यूज बस एवरी डे। ठीक है, हैबिट है, वो एक रूटीन है या एक फैक्ट है, उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल, शी प्लेज पियानो, पियानो बजाती है, रोज बजाती है, हैबिट है उसकी, रूटीन है। ठीक है, नोट क्या करना है इसमें कि एड एस ई एस विद ही शी इट, ही शी इट के साथ क्या ऐड करना है, एस ई एस। अब आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर। अब क्या होता है सॉरी, कॉन्टिन्यूअस में बच्चे आई एन जी लगाना ही भूल जाते हैं। अब आई एन जी ही तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस बना है। तो आई इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट वाली, और फिर आई एन जी। ठीक है,
जैसे कि राइटिंग। अब जब आप आईएनजी लगाते हो तो इसके साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आते, आप रोटिंग नहीं लिखते, या आप रोटनिंग नहीं लिखते, आप लिखते हो राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इसका यूज क्या है, एक्शन हैपनिंग नाउ और नियर फ्यूचर, अभी हो रहा है या होने वाला है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इन अ वाइल मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, दे आर स्टडिंग, you are studying, you are listening, you are playing, whatever. Note, am के साथ I, is के साथ he, she, it, are के साथ we, you, they, ठीक है। I am, he is, she is, and we are। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हैज हैव के साथ यूजुअली थर्ड फॉर्म ही लगती है, कोई और लगती नहीं है। एक्शन जस्ट डन और स्टिल रेलिवेंट, अभी हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, मैंने आपको जस्ट अभी क्या करवाया था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड होमवर्क, I have finished homework, you have just learned what प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। जब भी आप टेंसेस करो, आपको यूज पता होना चाहिए। रूल भूल जाओ बट यूज ना भूलो, क्योंकि अगर यूज भूल गए फिर रूल के जानने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नोट, हैज, शी इट, ही शी इट, ही शी इट के साथ हैज आएगा, हैव आएगा आई वी यू दे के साथ। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी क्या फॉर्म होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, जिसके बीच में एक बाउंड्री लाइन है, दोनों नहीं आते, हैज हैव बीन नहीं आता, हैज बीन, हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है, आईएनजी। और फिर आता है सिंस फॉर। सिंस फॉर का जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगी कि इसे आपने क्लियर कैसे करना है। आप अगर चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको सिंस और फॉर पे एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। यूज, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यूइंग नाउ, पास्ट में शुरू हुआ था, जैसे मैंने आपको क्लास लेनी आपकी शुरू करी और अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, शी हैज बीन रीडिंग, she has been reading for 2 hours. You have been watching this video for a while. Yeah, you have been studying for a while. You have been playing for 2 hours. You have been playing for 5 hours. You have been studying for 5 hours. You just had your food and all that. You had your food 5 hours ago. You had your you learnt your tables 5 hours ago. Whatever you wanna write, which has started in the past and is continuing. ठीक है, which is like, for example, we'll take an example that you did your prayer, you were praying for 2 hours, which is like, for example, we'll say you are doing your prayer which you have not stopped yet, but you started it 2 hours ago. You have been praying for 2 hours and you're still praying, for whatever you want to note, since point of time, for period of time, इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। past tense, then again simple, then continuous, then perfect, then perfect continuous। subject plus verb की second form, write, wrote, written, here comes wrote, write, wrote, written, uses completed action in the past, हो चुका है, अब आप उसको दोबारा शुरू करना चाहते हो कर सकते हो, बट हो चुका है। I went to Delhi yesterday. She went to give her exam she went to give her exam last week. She wrote a letter, लिख दिया, भेज दिया, खत्म हो गया। Use did, verb first form in negative or questions. Did you go?
Did you go? Did you study? Did you not study? Something like that. A past continuous subject subject plus was were plus verb की first form ing के साथ हमेशा verb की first form. This is a very important rule. इसे याद रखना. ये गलत कर दिया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एमसीक्यू गलत हो जाएगा. ठीक है. यूज ongoing action in the past. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है. दे वर प्लेइंग फुटबॉल. पास्ट में एक्शन कंटिन्यू हो रहा था. अभी पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर पास्ट में हो रहा था. आप जैसे 2 घंटे पहले खाना खा रहे थे, एक्शन कंटिन्यू हो रहा था पर पास्ट में हो रहा था. 2 घंटे पहले हो रहा था या 2 दिन पहले हो रहा था. वॉज, ही, शी, इट, आई, वर, यू, वी, दे. आई वॉज, आई वर नहीं, आई वॉज. पास्ट परफेक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग. वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेकंड भी नहीं, फर्स्ट भी नहीं, थर्ड. सब्जेक्ट प्लस हैड. यहाँ पर हैज हैव की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ब की कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट हैड. जस्ट हैड. एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. एक एक्शन से पहले एक और खत्म हो गया. शी हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड. He had studied before his mom asked. Yeah, he had prepared for his interview before his mother questioned him. Whatever way. Now comes past perfect continuous. Subject plus had been plus verb's first form plus since form. Verb first form. Why? Because it is continuous. For since is important. Had been. Had been याद रखना. सिर्फ had या सिर्फ been मत लिखना, गलत हो जाएगा. Action continuing up to a point in the past. एक past में एक point तक continue हो रहा था. कैसे? He had been working for 2 hours. ठीक है? Yeah, you had been studying for 2 hours. You had been playing for 2 hours. Future tense. Forms subject plus will shall plus first form. अब इसमें क्या होता है कि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं. यहाँ पे would should लिख देते हैं. उससे क्या होता है कि नंबर कट जाते हैं. एग्जामिनर इज लाइक कि बेटा जब सब सही लिख दिया फिर ये गलत क्यों किया. तो यहाँ पर हमेशा विल शैल आएगा. इसको प्लीज याद रखना अपने माइंड में, बिल्कुल एक जगह बिठा दो कि वुड शुड कुछ नहीं होता फ्यूचर में. ठीक है. फ्यूचर का क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है. जितना इसको अच्छे से समझोगे ना, यू विल बी लाइक वेरी शॉक्ड एंड एक्साइटेड टू नो दैट फ्यूचर में सबसे ज्यादा बच्चों की गलतियां होती हैं. बट अगर कंसेप्ट समझ आ गया देन नो वन कैन मेक यू गो रॉन्ग. फाइन. एग्जाम्पल. नो सॉरी, यूज एक्शन दैट विल हैपन लेटर. बाद में होगा. यू विल गो टू दिल्ली टुमारो. शी विल गो टू स्कूल. कब पता नहीं पर जाएगी, जाना है. अब फ्यूचर टेंस का क्या होता है ना, थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड होता है. नेगेटिव की तरफ. क्यों? स्कूल जाएगी या नहीं जाएगी नहीं पता, बट जाएगी. या वो ये करेगी या नहीं करेगी हमें नहीं पता, पर हमने बोल दिया कि करेगी. फाइन. शैल इज फॉर्मल ऑफन यूज्ड विद IV. आई शैल बी कॉलिंग यू. ठीक है. वी शैल बी कमिंग एट योर प्लेस बाय इवनिंग. फॉर्मल है. देन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. सब्जेक्ट plus will shall be verb's first form. Will shall be. All right. इसका यूज क्या है? Action that will be happening at a certain time in future. Certain time in future. For example, they will be studying at 8 p.m. Yeah, you would be going to the club at 7. Or you will be going to Rahul's birthday party at 5. Whatever way.
Then comes subject plus will, shall, have plus verbs third form. Third form is then again written. Use action that will finish before a future time. अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये पास नहीं हो जाएगा अगर फ्यूचर टाइम से पहले ही खत्म हो गया. नहीं. He will have completed the project by Monday. मंडे तक वो प्रोजेक्ट कर चुका होगा. पास्ट में नहीं, फ्यूचर में. मंडे फ्यूचर में है बट कर चुका होगा पास्ट में है. तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कर चुका होगा हम पास्ट में बट मंडे फ्यूचर. तो ये फ्यूचर में आएगा कि विल फिनिश बिफोर अ फ्यूचर टाइम बट होगा फ्यूचर में ही. ठीक है, इसे याद रखना. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन. अब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि विल शैल हैव बीन कंप्लीटेड लिख देते हैं, कंप्लीटिंग नहीं लिखते. इसे भूल ही जाते हैं कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है. तो ये याद रखना. ठीक है. सिंस फॉर भी आता है इसमें. अब एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ फ्यूचर टाइम. शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. You would have been studying in your school for 10 years, 15 years, 12 years, whatever time. ठीक है. इसमें समझने वाली बात यह है कि एक्शन फ्यूचर टाइम तक कंटिन्यू होगा या हो रहा है. ठीक है. अब आ गई क्विक टिप. सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होना बहुत जरूरी है. अब सिंस फॉर का क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम की इस समय से या जिस 1947 से 1947 से हम आजाद हैं. ठीक है. सिंस या फिर फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम. फॉर मैं इतने सालों के लिए टीचर बनी थी या बना था. फॉर 5 years आई taught in that school. या since आता है कि since 5 years I have been teaching in the school. For 5 years I taught in that school. ये फर्क है. पॉइंट ऑफ टाइम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक. एक लाइन होती है ना जिसे हम खींच सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये वो है. और फॉर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है. ठीक है. एक पीरियड ऑफ टाइम तक क्या हुआ था. ऑलवेज यूज हैज विद ही शैल इट. हैव विद आई यू वी दे. इसको यहाँ पर या इसको यहाँ पर नहीं करना, गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है. हैज के साथ हमेशा ही शैल इट और हैव के साथ हमेशा आई यू वी दे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. शी हैज अ सॉफ्ट टॉय. ऑलराइट. नेवर यूज टू पास्ट फॉर्म्स टुगेदर. कभी भी टू पास्ट फॉर्म्स टुगेदर नहीं लिखनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए. शी हैड वेंट. सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, शी हैड वेंट. ठीक है. शी हैड गॉन या शी हैज. यहाँ पे शी हैड वेंट तो बिल्कुल ही अब्रप्ट सा लग रहा है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा. बट हमने इंग्लिश ऐसे नहीं करनी कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए नहीं करनी. कभी कभी कुछ चीजें सुनने में अच्छी नहीं लगती बट होती सही है. तो ये याद रखना, शी हैड गॉन बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल गलत है, ये याद रखना. अब जो इसके नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे टेंसेस के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ला कर दूंगी जो RIMS में या RMC में यूज होते हैं या नवोदय स्कूल में होते हैं या जो नॉर्मल एग्जामिनेशंस में भी यूज होते हैं, ताकि आपका एक्सपोजर बढ़े, आपका जो बाउंड्री है वो बढ़े, आपको पता चले कि क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं, एमसीक्यूज किस किस वे में पूछे जा सकते हैं. फिर आप उन्हें सॉल्व कर, हम तो सारे मिलके सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपको समझ आया या नहीं. थैंक यू सो मच. आप अभ्यासम को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी तक नहीं किया. और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे नीचे जो दिया है उसे फॉलो कर लेना. थैंक यू.